सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडफिट लैब। मेरा नाम है विजित और आज हम लोग लैब टेस्ट रिपोर्ट देखने वाले ओस्वा इम्पैक्ट वे प्रोटीन का। ये कंसेंट्रेट और आइसोलेट प्रोटीन का एक ब्लेंड है। मैं आप लोगों को बोल दूं, ये प्रोडक्ट का प्राइस आपको करीब करीब 1000 के कुछ आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, पर इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें प्रोटीन परसेंटेज जो है बहुत ही कम रहता है, 50% के कुछ आसपास रहता है जो कंपनी का क्लेम है। पर लैब टेस्ट रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, पर उससे पहले ये प्रोडक्ट को थोड़ा डिकोड करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। गैस मैं आप लोगों को बोल दूं, आजकल प्रोटीन का जो प्राइस है दिन पे दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए बहुत सारा ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, बिगिनर प्रोटीन के नाम से कुछ प्रोटीन लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप इसको बिगिनर प्रोटीन भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो एक बजट फ्रेंडली प्रोटीन, जहाँ पे प्रोटीन परसेंटेज में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा पर आपका काम चल जाएगा। पर आपको मिल क्या क्या रहा है, कंपनी आपको क्या क्या दे रहा है, वो एक बार डिस्कस करते हैं। इसका मिक्सिबिलिटी और टेस्ट कैसा है ये प्राइस रेंज में, एक बार वो देखते हैं। क्योंकि मेन चीज़ होता है कि जितना भी प्रोटीन परसेंटेज आपको दे दिया जाए, अगर टेस्ट सही नहीं है आप पी नहीं सकते। अगर मिक्सिंग सही नहीं होता है तो अंदर जाके वो ब्लोटिंग पैदा करेगा, आपको डाइजेशन में इशू करेगा, तो ये सारा दिक्कत रह जाता है। वो सब पैरामीटर में ये पास करते हैं कि नहीं करते, वो भी हम लोग देखेंगे। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल दूँ, लैब टेस्ट एक अलग पैरामीटर होता है। प्रोटीन को यूज करके उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू करना, वो एक्चुअली एक प्रॉपर रिव्यू होता है। मैं जितना भी लैब टेस्ट रिपोर्ट दिखा दूं प्रोडक्ट का, अगर वो प्रोडक्ट आपके बॉडी में जाके सूट ही नहीं कर रहा है तो वो प्रोटीन लेने का क्या फायदा। ठीक है, प्रोटीन परसेंटेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन टेस्ट वैल्यू देखते हैं, दैट्स इट। कि कंपनी जो क्लेम कर रहा है वो दे रहा है कि नहीं, पर एक्चुअली वो प्रोटीन आपको रिजल्ट देगा कि नहीं देगा वो तभी पता चलेगा जब आप उसको यूज करोगे। तो ये प्रोडक्ट को मैंने 3 दिन यूज किया और 3 दिन यूज करने के बाद उसका जो फीडबैक है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। मैं आप लोगों को बोल दूं, ये है मेरे पास 1 kg का, जो आपका बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर में। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो। आइए बताता हूँ कि इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या दिया जा रहा है। गाइस ये एक ब्लेंड प्रोटीन है, वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, आइसोलेट और मिल्क सॉलिड्स इसके अंदर इस्तेमाल किया गया, मतलब तीनों का ब्लेंड है। ठीक है, पर कंपनी ने यहाँ पे मार्केटिंग के लिए कंसेंट्रेट और आइसोलेट मेंशन किया। ठीक है, मैं आप लोगों को बोल दूं, इसके अंदर आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट भी एडिशनली देखने के लिए मिलेगा, एल्कलाइज्ड कोकोआ पाउडर, कुछ फ्लेवरिंग सब्सटेंस, आर्टिफिशियल फ्लेवर, बेल्जियन चॉकलेट जो डाला गया है, इमल्सिफायर, थिकनर, डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपका एमिलेस, लिपेस, लैक्टेस, सेलुलेस, प्रोटेस, ये इसके अंदर डाला गया है, वाइटामिन एंड मिनरल्स, एंटी केकिंग एजेंट, स्वीटनर्स डाला गया है। ये प्रोडक्ट कहाँ पे तैयार होता है? ये प्रोडक्ट जो तैयार होता है वो होता है AHS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो आगरा में, और इसका जो मार्केटिंग करते हैं वो है आपका आर्याभट्ट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका दिल्ली से बिलोंग करते हैं। MRP है 2499 रुपीज़ और ये प्रोडक्ट आपको 1000 के कुछ आसपास मिल जाएगा 1 kg। मैक्रोस का बात करूँ, कंपनी क्या दे रहा है? 5 जो सर्विंग है 48 ग्राम्स का, जिनमें आपको 24 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन दिया जा रहा है, मतलब 50% के कुछ आसपास। समझ पा रहे हो? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कितना है? 16 ग्राम्स के आसपास पर सर्विंग। कितना ज़्यादा, सोच पा रहे हो आप लोग? इसके अंदर एडेड शुगर तो कुछ नहीं है, बट टोटल शुगर जो नेचुरल जो शुगर आ रहा है वो 13.16 ग्राम्स के आसपास। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए, या फिर आप डायबिटिक हो, या फिर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह आपको चाहिए नहीं होता है, तब जाके ये जो चीज़ आपको दिक्कत पैदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल है आपका 16.55 mg के आसपास, सोडियम 130 mg के आसपास, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको 3 ग्राम्स करके 5 सर्विंग मिलेगा, 5x डाइजेस्टिव एंजाइम 72 mg डाला गया है, BCAA EAA प्रोफाइल, वाइटामिन मिनरल्स इसके अंदर डाला गया है। अभी बात आता है कि ये एक्चुअली मैं वे प्रोटीन कैटेगरी के अंदर ही नहीं डालूंगा, इसको मैं बेसिकली डालूंगा मस्ट गेनर, जो प्योर मस्ट गेनर जो होता है उसके अंदर, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट सेम रेशियो में आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सेम, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? 50% प्रोटीन दिया जा रहा है ये 1 kg में, और 33% के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो ऑलमोस्ट नज़दीकी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मास गेनर कैटेगरी में आता है, तो इम्पैक्ट वे के नाम से ये बेच रहा है, बट एक्चुअली ये मास गेनर के साइड में ही आएगा। अगर आप लोग को गेन करना है, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो, तब जाके ये प्रोडक्ट को आप कंसीडर कर सकते। कंपनी यहाँ पे एक QR कोड दिया है, जहाँ पे स्कैन करने से आपको एक लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे लैब टेस्ट रिपोर्ट, मैं खुद से करवाया, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी चलिए हम लोग देखते हैं इसका मिक्सिबिलिटी, स्कूप एक्यूरेसी और टेस्ट कैसा है। स्कूप एक्यूरेसी, मिक्सिबिलिटी और
टेस्ट कैसा है, वैसे तो मैंने इसको 3 दिन यूज़ करके देख भी लिया है टेस्ट कैसा है। ये है इसका स्कूप जो 13 ग्राम्स का माइनस करते, कंपनी का क्लेम है 48 ग्राम्स का स्कूप साइज। तो पहले लेबल लेते, ठीक है, थोड़ा सा मैंने लेबल ले लिया, आया है 40 ग्राम्स के आसपास। अगर आप हिपिंग लेते हो तब जाके शायद ये 48 ग्राम्स के, थोड़ा सा ज़्यादा बट आया है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका मिक्सिबिलिटी कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक शेकर, तो ऑलमोस्ट एक मास्गेना जैसा ही लगता है देखने में, ठीक है, वैसा ही इसका मतलब क्वांटिटी है। सो चलिए इसको शेक करते हैं। इसको थोड़ा ज़्यादा शेक करना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। चलिए और थोड़ा ज़्यादा शेक कर लेते। स्मेल अच्छा है, इसका स्मेल सही है। चलिए देखते हैं, शेक कर लिया। अभी इसके अंदर डालते हैं ये मिक्सिंग वाला जो प्रोटीन। चलिए, मिक्सिबिलिटी में कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हो, क्लीन एंड क्लियर मिक्सिबिलिटी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सो अभी यहाँ पे टेस्ट करने जा रहा है, ठीक ठाक है। आउट ऑफ 10 आप इसको 7.5 दे ही सकते हो। थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। बेल्जियन चॉकलेट जैसा तो लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। पी सकते हो, आराम से पी सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग जो चीज़ देखने वाले हैं वो है आपका लैब टेस्ट रिपोर्ट। अभी लैब टेस्ट रिपोर्ट जब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको क्रिएटिन का भी वैल्यू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट लैब टेस्ट रिपोर्ट ड्राई बेसिस वैल्यू, जहाँ पे कुछ 55% के कुछ आसपास यहाँ पे आया है, ठीक है। मतलब ये पास किया है, जो क्लेम किया है उससे ज़्यादा ही आया है, ये पास किया है। और 55% आया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है क्योंकि मैंने बोला कि इसमें क्रिएटिन का, बट क्रिएटिन का जो टोटल वैल्यू है उसको हम लोग माइनस करके ही कैलकुलेट करते हैं, फिर भी वो पास ही करते। नेक्स्ट जो बात है कि सेकेंड लैब टेस्ट रिपोर्ट जो मैंने करवाया एज इज बेस पे, वहाँ पे भी आपका करीब करीब 50-55% के कुछ आसपास आया है। अगर आप ड्राई बेसिस कैलकुलेट करते हो थोड़ा सा और भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इसमें क्रिएटिन का वैल्यू है वो भी ऐड हो रहा है, तो उसको माइनस करने से भी ये प्रोडक्ट पास भी करता है सेकेंड लैब टेस्ट रिपोर्ट में। मैंने एक बार एमाइनो एसिड टेस्ट किया ताकि देखने के लिए कोई एमाइनो स्पाइक है कि नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एमाइनो स्पाइक नहीं किया गया है, प्रोडक्ट क्लीन है, ठीक है। अभी लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बहुत बजट टाइट है तब जाके सोच सकते हो। पर अगर आपका गोल कुछ पर्पस कुछ अलग है, आपको कंपटीशन खेलना है, आपको अच्छा खासा लीन मसल मास गेन करना है, आपको एक बेहतरीन बॉडी चाहिए, तब जाके ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। सबके लिए ये है नहीं, बिगिनर के लिए है, स्किनी लोगों के लिए है, जो गेन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उन लोगों के लिए हो सकता है ये काम कर सकता है, ठीक है। मैंने 3 दिन यूज़ किया, 3 दिन यूज़ करने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस हुआ वो ब्लोटिंग, अदरवाइज इसमें कोई भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुआ।